ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसीमन के मसौदे पर हस्ताक्षर करके फाइल दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के पास भेज दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यही कारण है कि बीजेपी नेता अभी एमसीडी चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेखंड में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में भले ही आपकी सरकार हो, ऊपर नरेंद्र मोदी है, इसलिए दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं। उन्होंने मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। एमसीडी के वार्डों में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली नगर निगम में परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या घटकर 250 हो गई है। इससे पहले तीनों नगर निगम में 272 वार्ड थे। ऐसे में अब किसी भी दिन राज्य चुनाव आयोग एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी कड़ी में एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। गुरुवार को दिल्ली नगर निगम द्वारा तेखंड में बनाए गए कूड़े से बिजली बनाने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के शुभारंभ समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि आज लगभग हर रोज ये संयंत्र के शुरू होने के बाद 7,000 मेट्रिक टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता दिल्ली में हो गई और यहां पर आज जो प्लांट शुरू हो रहा है, इससे रोज 2,000 मेट्रिक टन कचरा सेपरेट किया जाएगा, जलाया जाएगा और हरित तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। और इसके साथ साथ बिजली का निर्माण भी होगा, जो लगभग 25 मेगावाट तक ग्रीन एनर्जी दिल्ली को देने का काम करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होगा। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि और केजरीवाल जी, आज मैं एक बात यहां से पूछ कर जाता हूं आपको, दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े, क्यों एक बनाना पड़ा? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मित्रों, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप जोर से बताइए। ये दायित्व दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने किया है। मगर मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जरा भी चिंता न करिए। भले दिल्ली में आप पार्टी की सरकार हो, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, दिल्ली का कोई काम रुकने वाला नहीं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो,
दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।